नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे ड्रॉट्समैन पोस्ट कोड 1005 का पेपर, जो कि HPSSC द्वारा इवनिंग शिफ्ट में 4 सितंबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। इसका हमने HP जीके वाला सेक्शन पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम हिस्ट्री और जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री जीके। द ग्रीक अम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट पास। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया ग्रीक राजदूत, तो वो राजदूत था मेगास्थनीज। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 4 मठों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी की स्थापना की थी? तो ये 4 मठ स्थापित किए थे शंकराचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेबिक वर्क ऑफ अल ब्रूनी दैट गेव एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड। अल ब्रूनी की अरबी कृति जो उपमहाद्वीप के बारे में विवरण देती है कहलाती है, तो वह कहलाती है किताब अल हिंद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द आर्किटेक्ट हु डिजाइन ताजमहल। वास्तुकार कौन था जिसने ताजमहल डिज़ाइन किया था? तो ताजमहल डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एसोसिएटेड विद सूफी सेंट्स। कौन सा सूफी संतों से संबंधित है? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से खानजा जो है सूफी संतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा खानजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच एजुकेशनल रिपोर्ट कैलकाटा यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस शैक्षणिक रिपोर्ट द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? वो था वुड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा वुड डिस्पैच। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एक्सेप्टेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब स्वतंत्रता का माउंटबेटन प्लान स्वीकार किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष उसमें था JV कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934। किसके नेतृत्व में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी नरेंद्र बोस और PC जोशी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नरेंद्र बोस और PC जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द रॉयल दरबार हेड ऑन नवंबर 1, 1858 टू इशू टू क्वींस प्रोक्लेमेशन। रानी की घोषणा जारी करने के लिए 1 नवंबर 1858 का रॉयल दरबार कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था अहमदाबाद में, बट यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया, तो शायद कानपुर यहाँ राइट आंसर हो सकता है। बाकी देखते हैं आंसर की में क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ। खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था द तुर्किश खलीफा, यानी कि तुर्की खलीफा के अपमान के विरोध में। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ वाज। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ था जनरल KM करियप्पा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन 323 BC इन। सिकंदर महान की 323 ईस्वी पूर्व मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी पूर्व हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन विच ईयर। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 में। 1939 से 1945 तक ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीवियस नेम ऑफ जायरे वाज। जायरे का पूर्व नाम क्या था? तो जायरे का पूर्व नाम जो था, प्रीवियस नेम जो था, वो था कॉन्गो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एटॉमिक बम वाज थ्रोन ओवर। प्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कब गिराया था? ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा परमाणु बम नागासाकी में गिराया था ठीक 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को। ये दोनों ही जापान के शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन ए कॉल गो बैक टू नेचर। प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो प्रकृति की ओर लौटो ये नारा दिया था रूसो ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 1920 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ। शक्तियों का विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं?
तो ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के संघीय स्वरूप की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। निम्न में से कौन से तत्व लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, फ्री एंड अनबेस्ड इलेक्शन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये सभी जो हैं ये ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी मेंबर्स वर इन द इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसके लिए क्षमा। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे। तो भारत की अंतरिम संसद में सदस्य थे 296, 296। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट्स। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान निहित है। तो वो वाली अनुसूची है 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 5th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर एक्ट दिए गए हैं, इनमें से फेरा जो है ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फेरा की फुल फॉर्म क्या है। फेरा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। बाकी टाडा, पोटा और कोफेपोसा ये जो है एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट राज्यसभा ऑफ यूपी इज़। यूपी की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या। तो यूपी की संसदीय सीटों की राज्यसभा की संख्या है 31, 31। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस नो पार्टी एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट द गवर्नर विल गो बाय। किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में राज्यपाल जाता है, तो वह जाता है हिज ओन डिस्क्रिशन, यानी कि स्वयं के विवेकानुसार। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एन अपील टू द हाई कोर्ट लाइज इन केस द सेशन कोर्ट हैज़ अवार्डेड द पनिशमेंट ऑफ। सत्र न्यायालय द्वारा कितना दंड दिए जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। तो ये की जाती है 4 वर्ष या अधिक से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड ऑन स्टेट इन इंडिया व्हेन। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जब कब लगाया जाता है, जब संवैधानिक भंग होता है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डज द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों का वित्तीय बंटवारा कौन करता है। ये करता है फाइनेंस कमीशन। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है। तो राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन द। कृषि उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक थी। कौन सी योजना में थी ये थी 3rd प्लान में, 3य योजना में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोग्राम अंडर विच 5 पुअरेस्ट फैमिलीज वर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच विलेज एंड वर रिहेबिलिटेड इज। एक कार्यक्रम जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से 5 गरीब परिवार चुने गए थे और पुनर्वासित किए गए थे हैं। तो वो वाला कार्यक्रम कौन सा है। वह कार्यक्रम है अंत्योदय कार्यक्रम। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बैलेंस इज पेमेंट रेफर्स टू। भुगतान संतुलन से तात्पर्य है। तो भुगतान संतुलन से तात्पर्य है शेष विषय के साथ इसके आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित अभिलेख, यानी कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है फिड्यूशरी इशू मीन। अमानती निर्गम का अर्थ है फिड्यूशरी मीन्स। तो इसका अर्थ है एन इशू ऑफ बैंक नोट्स नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, यानी कि स्वर्ण धरोहर द्वारा गैर पोषित बैंक नोटों का निर्गम। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द टेम्परेचर ऑफ द सन्स आउटर सरफेस इज। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंसिंग। पृथ्वी पर किसी बिंदु का अक्षांश डैश में दूरी द्वारा मापा जाता है। तो ये मापा जाता है भूमध्य रेखा से कोण, यानी कि एंगल्स फ्रॉम द इक्वेटर्स। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परेट लोज आर शीतोष्ण न्यून है।
तो टेम्परेज लोज आर सब पोलर लोज प्रेशर बेल्ट, यानी कि उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ। स्वच्छ रात्रि के मेघमय रात्रि से ठंडे होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है रेडिएशन, विकिरण। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रीमोर ऑफ अर्थ इज नोन एज। भू संपन्न अभिलेखन के लिए प्रयुक्त उपकरण को जाना जाता है, तो उस उपकरण को जाना जाता है सिस्मोग्राफ। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना ट्रेंच इज इन। सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच ये है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपोन इज द न्यू नेम ऑफ। निपोन किसका नया नाम है? तो निपोन नया नाम है जापान का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ निगारगुआ इज। निगारगुआ की राजधानी है मनागुआ। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेटर पासेस थ्रू बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। भूमध्य रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से होकर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो सबसे जो ऊंचा जलप्रपात विश्व का है सैतो एंजिल जलप्रपात। सैतो एंजिल जलप्रपात। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली रेंज आर एन एग्जाम्पल ऑफ। अरावली पर्वतमाला किसका उदाहरण है? तो अरावली पर्वतमाला ये है रेजिड्यूशल माउंटेन्स का उदाहरण, अवशिष्ट पर्वत का। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री मानसून मैंगो शावर ऑकर प्रीडोमिनेंटली इन। मानसून पूर्व आम्र बौछार प्रमुख रूप से होती है, तो ये वाली मानसून पूर्व आम्र बौछार ये होती है पश्चिम बंगाल और असम में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वो वाला देश है बांग्लादेश, जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट विद हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्डमम इन इंडिया इज। भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, वो राज्य है सिक्किम। बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य सिक्किम है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। भारत में कौन सा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो वो वाला क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। सी ऑप्शन राइट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। अभी हमने ड्राफ्ट्समैन पोस्ट कोड 1005 जो कि HPSSC द्वारा इवनिंग शिफ्ट में 4 सितंबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया था, इसका हिस्ट्री वाला सेक्शन, जियोग्राफी वाला सेक्शन भी डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हुई। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशियली।